हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मोनिका डावर। आज हम क्रेडिट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आईपी यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स में है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग सब्जेक्ट के यूनिट 4 में ये टॉपिक है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो लेक्चर बनाया गया है। तो पहले तो हम देखते हैं कि इसमें क्या-क्या सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे। हम इसमें कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट सिस्टम देखेंगे, क्रेडिट्स कैसे एलोकेट किए जाते हैं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रेडिट सिस्टम्स हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम में बेसिकली कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि उसके अंदर जो भी थियरी पेपर्स या सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, उनके साथ क्रेडिट्स अटैच कर दिए जाते हैं। इसी को कहते हैं क्रेडिट सिस्टम। जो क्रेडिट्स एलोकेट किए जाते हैं वो किस बेसिस पे किए जाते हैं, उसमें सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स का वर्कलोड कितना है। अगर वर्कलोड ज्यादा है या फिर उसमें टीचर स्टूडेंट के इंटरैक्शन आवर्स यानी कि कॉन्टैक्ट आवर्स ज्यादा जरूरत है तो उसको ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है उस सब्जेक्ट को। अगर स्टूडेंट का वर्कलोड कम है या स्टूडेंट टीचर इंटरैक्शन आवर्स कम की जरूरत है तो उसको कम क्रेडिट एलोकेट किया जाता है उस सब्जेक्ट को। और एक कोर्स को पास करने के लिए, डिग्री ग्रांट करने के लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स एक स्टूडेंट को एक्वायर करना होता है। हर सब्जेक्ट के साथ कुछ कुछ क्रेडिट्स अटैच्ड है और टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स, एक पर्टिकुलर टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स वो गेन करेगा तभी उसको उस सब्जेक्ट के लिए डिग्री मिलेगी। तो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। जो हमारा जीजीएस-आईपीयू का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स जो आप लोग क्लियर कर चुके हुए हैं, उसमें हम देखें तो थ्योरी पेपर्स में किसी किसी पेपर को तो 4-4 क्रेडिट दिए हुए हैं और किसी किसी को 2-2 क्रेडिट दिए हुए हैं। तो कि किस बेसिस पे क्रेडिट्स एलोकेट किए गए हैं अलग अलग पेपर्स को या सब्जेक्ट्स को, ये वर्कलोड के बेसिस पे एलोकेट किए गए। स्टूडेंट्स का वर्कलोड इन पेपर्स में कितना है या फिर टीचर को कितने कॉन्टैक्ट आवर्स की जरूरत है स्टूडेंट्स के साथ, उस बेसिस पे अगर ज्यादा कॉन्टैक्ट आवर्स की जरूरत है तो उसमें ज्यादा क्रेडिट्स, 4 क्रेडिट्स एलोकेट कर दिए गए हैं। अगर कम कॉन्टैक्ट आवर्स और कम वर्कलोड है तो उसमें कम क्रेडिट्स एलोकेट कर दिए गए हैं। अगर इसी तरह हम ये देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स, 4 सेमेस्टर का कोर्स है बीएड का, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स एक स्टूडेंट जो अर्न कर सकता है वो 92 है। लेकिन इसमें से मिनिमम एक स्टूडेंट को 88 क्रेडिट्स उसको अर्न करने पड़ेंगे तभी उसे डिग्री बीएड की मिल सकती है। तो ये क्रेडिट सिस्टम फॉलो होता है हमारा आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर जो सिस्टम फॉलो होता है वो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कहलाता है। यूजीसी ने 2015-16 से ये सिस्टम शुरू किया। इससे पहले मार्क्स बेस्ड सिस्टम या परसेंटेज सिस्टम चल रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में और 2015-16 ऑनवर्ड्स चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। इस सिस्टम में जो मेन बात है वो ये है कि स्टूडेंट्स को चॉइस होती है टू चूज फ्रॉम सम ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड कोर्सेज। स्टूडेंट्स चूज कर सकते हैं कुछ कोर्सेज में से और ग्रेडिंग की जाती है बेस्ड ऑन अ क्रेडिट सिस्टम। तो इसकी मेन फीचर्स क्या है ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये सारी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज में इंडिया में ये सिस्टम यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें 3 मेन कोर्सेज होते हैं, कोर, इलेक्टिव एंड एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। और ये जो कोर कोर्सेज होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, सभी स्टूडेंट्स को ये कोर्सेज लेने होते हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं है। इलेक्टिव कोर्सेज में चॉइस होती है स्टूडेंट्स के पास और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज के 2 कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें से एक में उनके पास चॉइस होती है। और जो तीनों मेन कोर्सेज हैं यानी कि कोर, इलेक्टिव और एबिलिटी एनहांसमेंट, हर एक के साथ क्रेडिट्स अटैच्ड हैं या उनको क्रेडिट दिया जाता है और उनका इवैल्यूएशन ग्रेडिंग के थ्रू किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो कि नॉन क्रेडिट कोर्सेज हैं जिनके साथ क्रेडिट्स अटैच नहीं है, स्टूडेंट्स को उनको जस्ट पास करना होता है। अगर वो पास करते हैं तो सेटिस्फैक्ट्री मिलता है उनको, या नहीं पास करते तो अनसेटिस्फैक्ट्री। और इसको ग्रेडिंग के लिए यानी कि सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज या क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज कैलकुलेट करने में इनका योगदान नहीं होता है।
इसके फीचर्स और आगे कंटिन्यू करते हुए, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इस सिस्टम में, क्योंकि लर्नर जो है अगर बाई चांस बीमार पड़ जाता है या उसके साथ कोई मिसहैप हो जाता है और वो एक कोर्स या सब्जेक्ट नहीं देना चाहता एक सेमेस्टर में, तो वो उसे अगले सेमेस्टर में शिफ्ट कर सकता है, यानी कि अगले सेमेस्टर में उसका एग्जाम दे सकता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी लर्नर के पास होती है। और ये एक लर्नर सेंटर्ड सिस्टम है, क्योंकि लर्नर्स इसमें चूज कर सकते हैं कोर्सेज और अपनी पेस पे स्टडी कर सकते हैं। और चॉइस बेस्ड है ये, क्योंकि सिर्फ इंट्रा डिसिप्लिनरी चॉइस नहीं है इसमें। इंट्रा डिसिप्लिनरी मतलब जैसे आपका एजुकेशन डिसिप्लिन है और आपसे कहा एजुकेशन विद इन एजुकेशन जो डिसिप्लिन है, जैसे एजुकेशनल फिलोसफी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसके बीच में भी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा इंटर डिसिप्लिनरी चॉइस भी अवेलेबल होती है स्टूडेंट्स के पास। जैसे एक कोर्स साइंस का चूज करना चाहते हैं, तो कोई और डिसिप्लिन यानी कि कॉमर्स या आर्ट्स का भी कोई एक सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो वो भी चॉइस स्टूडेंट्स को अवेलेबल होती है। और स्किल बेस्ड कोर्सेज भी होते हैं जिनमें भी चॉइस अवेलेबल होती है। तो काफी वाइड रेंज ऑफ चॉइस इस सिस्टम में स्टूडेंट्स को मिलती है। और क्रेडिट्स जो है, अगर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट चला जाता है तो वहां पे उसके क्रेडिट्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं। इसमें 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो होता है और इसमें जो सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज कैलकुलेट की जाती है आफ्टर एवरी सेमेस्टर, और क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज सीजीपीए कैलकुलेट की जाती है आफ्टर ऑल द सेमेस्टर्स। चारों सेमेस्टर जैसे बीएड के खत्म हो जाएंगे उसके बाद स्टूडेंट की सीजीपीए या क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज भी निकाली जाती है। तो ये जो सिस्टम है सभी, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सारे वर्ल्ड ओवर जितने भी मेजर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं सभी जगह ये सिस्टम ऑफ क्रेडिट्स फॉलो हो रहा है। यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम यूरोप की यूनिवर्सिटीज में चल रहा है। नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। यूके में वी हैव क्रेडिट एक्यूमुलेशन एंड ट्रांसफर सिस्टम। इवन यूएस और जापान में भी क्रेडिट सिस्टम चल रहा है। हाँ, इनके नॉर्म्स और फीचर्स डिफरेंट हैं उस सिस्टम से जो इंडिया में चल रहा है। नंबर ऑफ टीचिंग डेज भी डिफरेंट है पर सेमेस्टर, बट द मेन कॉमन फीचर क्रेडिट्स अटैच किए जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम के साथ। वो कॉमन फीचर है सब में। सिस्टम जो चल रहा है वो क्रेडिट सिस्टम ही है। तो इसमें हम ये वाली रेफरेंसेस बुक्स देख सकते हैं। और इस टॉपिक पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए क्रेडिट सिस्टम का जो पार्ट 2 है मेरा वीडियो लेक्चर का, जिसमें कि इम्प्लीमेंटेशन, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट सिस्टम के, तो वो भी आप जरूर व्यू करिएगा। तो आप इस टॉपिक को फुल्ली कवर कर पाएंगे, आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। थैंक यू सो मच फॉर अ पेशेंट हियरिंग।